न्यूजीलैंड वालों ने उंगली की है, अब तैयार रहें। मधुमक्खी के छाते में हाथ डाला है। अब जब इंडिया वापस वार करेगा ना तो फिर इनसे इंडिया का वार सहा नहीं जाएगा। आप बदतमीजी पे उतर रहे हैं, आपके साथ बात करना बदतमीजी पे उतर ही नहीं रहा। आप बदतमीजी आपने मुझे क्या कि इंडिया के जीत गई तो आपकी पेनल्टी क्या है? इंडिया से मैच जीतना कोई आसान काम नहीं है। जितनी बड़ी बड़ी टीमों से अगर इंडिया जीत चुका है तो न्यूजीलैंड उनके लिए कुछ भी नहीं है। दूसरा मैं इसी वजह से कह सकता हूँ क्योंकि 36 सालों में ये बात नहीं कही जा सकती थी कि इंडिया में को हराएगा। उन्होंने आके हरा दिया तो इंडिया कोई आसमानों से उतरी हुई टीम नहीं है। मैंने आया ना तो दूसरा मैच भी हरा सकती है। आप लड़ क्यों मेरे से लड़ क्यों? मैं तो कहा ही नहीं आपको। तो भाई दूसरा मैच भी वो जीत सकते हैं, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी इंडिया जो बायलैटरल सीरीज है ना उसका तो किंग ही बना हुआ है। वो 12 साल से अगर नहीं हारे तो वो हारेंगे भी नहीं। यार इंडिया की कह लें कि हार वो बर्दाश्त नहीं होती क्रिकेट फैन को कि यार इंडिया हार गया, ऐसा ये कुछ नहीं होता। एक मैच न्यूजीलैंड आराम से जीतेगी और इंडिया ये सीरीज अपने होम ग्राउंड में हारने जा रहा है। बुमराह ने जिस तरह बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। सिराज नो डाउट थोड़ा बहुत जो है ना वो लैकनेस उसने दिखाई है, और अश्विन जडेजा की काफ़ी अच्छी बॉलिंग थी। तो इंडिया ने दाना डाल दिए, इंडिया पहला मैच हार गया। देखिए आज रोहित शर्मा ने ये बात की है कि हम इंग्लैंड से भी पहला मैच हारे। लोगों ने कहा कि यार इंडिया जो है ना सीरीज हारेगा, उसके बाद 4-1 से कमबैक हुआ। इसी न्यूजीलैंड का भी देखेंगे और पाकिस्तानी टीम को भी देखेंगे आखिरकार वो क्या करने वाली है। ले रहे हैं ना, आप क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट जरूरी नहीं है कि इंडिया वाले फरिश्ते हैं या आसमानों से उतरे हुए या उनके साथ फरिश्तों की टोलियां जाती हैं। न्यूजीलैंड कह लें कि 36 साल के बाद इंडिया से यहाँ पे मैच एक जीत चुका है। अगर उन्होंने वही नाम वही पोजीशन अगर कायम रखनी है तो इंडिया को जीतना ही पड़ेगा। इंडिया को हम लाइक करते हैं, हमें मैं इसी वजह से कह सकता हूँ क्योंकि 36 सालों में ये बात नहीं कही जा सकती थी कि इंडिया में को हराएगा। उन्होंने आके हरा दिया तो इंडिया कोई आसमानों से उतरी हुई टीम नहीं है कि उनके साथ फरिश्ते नहीं खेल रहे हैं। वो भी इंसान है, दूसरी टीमें भी इंसान है। न्यूजीलैंड बड़ी अच्छी टीम है, उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में उनको हराया है। तो इंडिया को पाकिस्तान ने भी हराया था जब 2012 में हमारी सीरीज थी, T20 भी हराए थे और ODI भी हराए थे। अब न्यूजीलैंड जो है वहाँ पे टेस्ट सीरीज उनको हरा के फिर वापस जाएगी और दुनिया को पता चलेगा कि इंडिया को आसमानों से उतरी हुई टीम नहीं है, कि वो भी हार सकती है। उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है कि इंडिया भी हारने के लिए, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जो टीम अच्छा खेलेगी, जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो खेलेगी। इंग्लैंड से भी पहला मैच हारे। लोगों ने कहा कि यार इंडिया जो है ना सीरीज हारेगा, उसके बाद 4-1 से कमबैक हुआ। इसी तरीके का सेम कमबैक आपको न्यूजीलैंड सीरीज में देखने में मिलेगा। नो डाउट पहला मैच हारे, 46 पे ऑल आउट हुए, उसके बाद 107 रन डिफेंड नहीं कर सके, 8 विकेट से हार गए। लेकिन अब ये देखें कि उनके स्पिरिट्स अभी भी हाई हैं। अब बात करेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में वही कॉन्फिडेंस नजर आएगा जो जीत के बाद नजर आता है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका टीम में होना टीम इंडिया के लिए मैं कहता हूँ कि यार इतना ज़बरदस्त है कि अगली टीम प्रेशर में वहीं पर आ जाती है कि यार विराट रोहित हैं तो अब नहीं जीत सकते। न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया में टेस्ट सीरीज हरा के जाएगी। सर आपने जो प्रेडिक्ट किया कि न्यूजीलैंड विन कर जाएगा, इंडिया कमजोरी नजर आई जो आपने कहा इंडिया ही नहीं विन करेगा? तो यार कमजोरी वाली कोई बात नहीं है, देखे वो भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो चीज नजर आती है तो बंदा कहता है यार इन्होंने परफॉर्म नहीं कर रहा। इंडिया जीती आती तो क्या उसमें क्या ऐसी खास बात है? इंडिया भाई वो ही आपसे यही पूछना, आप बताएं तो सही। बॉलिंग बड़ी अच्छी है यार, उन्होंने बॉलिंग करके दिखाया कि भाई हम लोग जीत सकते हैं। आप देखें कि पिछले मैच में क्या हुआ है, उन लोगों ने 450 किया है ना। आप देखें 400 तक उनके 2-3 आउट थे, उसके बाद उन्होंने कैसा किया है, उन्होंने कमबैक किया है। उन्होंने 470-80 पे सारी टीम को उड़ा के रख दिया। मैं उनकी बॉलिंग की बात करूं, उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। इंडिया की तो बॉलिंग स्ट्रांग है, इंडिया का हम देख रहे थे कितनी स्ट्रांग बॉलिंग, इंडिया की इतनी स्ट्रांग बॉलिंग होती तो मैच जीत जाते। क्यों नहीं जीते वो? यार बारिश की मेरी बात यार बारिश इंडिया पे उतरी हुई है। हाँ बारिश इंडिया आसमानों से उतरी है कि इंडिया हार ही नहीं सकती यार। नहीं माने हार से गेम का पहला न्यूजीलैंड जीता। न्यूजीलैंड का अप्रिसिएशन है पहली जीत के लिए, लेकिन न्यूजीलैंड वालों ने उंगली की है, अब तैयार रहें। मधुमक्खी के छाते में हाथ डाला है। अब जब इंडिया वापस वार करेगा ना तो फिर इनसे इंडिया का वार सहा नहीं जाएगा। जसवाल 200 वाला लड़का, रोहित 200 वाला लड़का, कोहली 82 सेंचुरियां, बात करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे KL राहुल, हाँ वो फ्लॉप प्लेयर है। उसके बाद ऋषभ पंत वो कमाल प्लेयर है, और सरफराज खान स्पेशली जैसा वो इमर्जिंग उठ के निकला है तो भाई वन साइडेड गेम है, टोटली इंडिया डोमिनेट करेगा। अच्छा आपको क्या लगता है कि इंडिया इस दफा प्रेशर में नहीं होगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया को दोनों मैच जीतने पड़ेंगे। अगर वो हर बंदा तो फिर आप क्यों कह रहे हर हैं टीम इंडिया हार नहीं सकती जीता, है? इंडिया नहीं जीता? मैं तो कहीं नहीं है। न्यूजीलैंड ने आया ना तो दूसरा मैच भी हरा सकती है। आप लड़ क्यों मेरे से लड़ क्यों? मैं तो कहा ही नहीं आपको। तो भाई दूसरा मैच भी वो जीत सकते हैं, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे बताए ना किस, हमें थोड़ा बताया ना। आपको बताया कि भाई उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है। आप देखें तो आपको लगता है वो अपना कम बैक करेंगे? तो यार कम बैक करने को कोई भी कर सकता है, लेकिन कम बैक इतनी बड़ी बात नहीं है। 2 मैच पड़े, एक भी जीती वो सीरीज जीत जाएगी। बिल्कुल। अच्छा आप मुझे बताइए, चले ये तो हो गया बात, मुझे बताइए अगर इंडिया के अंदर इंडिया अगर परफॉर्मेंस देता है तो आपको
कौन कौन सा परफॉर्म करेगा अगर इंडिया में परफॉर्म कर लेते हैं? अगर इंडिया ने परफॉर्म करना नहीं, आप 46 पे आउट हुए, अगली दफा हो सकता है वो 100 के अंदर बाद आउट हो जाए, क्योंकि उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक बनाने अगर की इंडिया कोशिश विन करनी है। कर गया, अगर विन कर गया तो फिर आपको क्या सजा है? मेरी क्यों सजा है भाई, इसमें आपको सजा वाली कौन सी आपको बात पेनल्टी है? दे- वो आसमानों से उतरी नहीं। वो हार नहीं सकती। नहीं यार, मैं बार फिर बार भाई, वही बात, भाई क्यों नहीं हार सकती? भाई, पहला मैच आ रही है ना, मेरी बात सुने, देखिए 37 सालों से इंडिया को किसी ने नहीं हराया, न्यूजीलैंड ने हराया ना। अब भाई टेस्ट मैं हरा वही देगी। तो बात कर रहा हूँ, आप तो बैच शुरू कर दिए। मैं तो सिंपल सी ये बात कर रहा हूँ आपके साथ कि भाई अगर वो मैच विन करके दूसरा, तो आपको क्या पेनल्टी है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, अगर न्यूजीलैंड जीत गई तो फिर आप मुझे बता रहे हैं आपको क्या पेनल्टी मैच? सीरीज जीतना चाहता है, अपनी स्ट्रीक को बरकरार रखना चाहता है, 19th विक्ट्री अपने नाम करना चाहता है। आपको क्या लगता है कि ये 19th विक्ट्री चलेगी या फिर आपको इंडिया चौक करता हुआ नजर? नहीं नहीं, चौकत वाली बात तो भूल ही जाए आप। वैसे भी इंडिया जो बायलैटरल सीरीज है ना, उसका तो किंग ही बना हुआ है। वो 12 साल से अगर नहीं हारे तो वो हारेंगे भी नहीं यार। एक आधा मैच हारने से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। यही वो इंडिया की टीम है जो ओडीआई नंबर 1, T20 नंबर 1, टेस्ट नंबर 1, WTC में नंबर 1 है। तो एक मैच हारने पे हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया सीरीज हार जाएगा, नहीं। अब आप ये देखेंगे इंडिया हराएगा, और हराएगा कैसे, एक बड़े मार्जिन से। मुझे ये लगता है कि इंडिया 1 इनिंग से भी मार सकते हैं न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड बैटिंग पे आएगा, 200 पे आउट करेंगे, खुद आएंगे 600 मारेंगे, फिर न्यूजीलैंड को 200 पे आउट कर देंगे। एक इनिंग और 150-200 रन से इंडिया जीतेगा। ओके जी, थैंक यू। गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं आज ही कमेंट्स पढ़ रहा था। तो यार आप लोग कहते हो कि गौतम गंभीर आपको एक टीम बना के दे रहा है, वो यंग लड़कों को तैयार कर रहा है। अब देखिए आकाश को तैयार कर रहा है, साथ सरफराज को लेके आए पहले मैच में। फिर सारा मलबा जो बनता है वो तो राहुल पे बनता है, आपका राहुल नहीं परफॉर्म कर रहा। बाकी टीम तो अच्छी चली है, लेकिन बात है कमबैक पे, तो इंडिया एक धमाकेदार कमबैक करेगा। आपको नजर आएगा कि जसवाल नो डाउट पहले में नहीं चला, वो यंग लड़का है और बड़ा पोटेंशियल है उस बच्चे में। 200 के राउंड बाउट वो करेगा, सरफराज खेलेगा, विराट अगर आपको अगली टेस्ट टीम बनानी पड़े इंडिया की, तो आप किसको 11 में लेकर आएंगे? ड्रीम 11 में लेकर सबसे पहले तो राहुल को निकलना चाहिए, उसके बाद सिराज को भी निकलना चाहिए। सिराज की जगह आकाशदीप को लेके आए, राहुल की जगह शबमन फिट होता है तो उसको ले आए, अदरवाइज श्रेयस अय्यर नो डाउट बड़ा कमाल का प्लेयर है। इन प्लेयर्स को लेके आना चाहिए, और इंडिया की टीम तो बल्ले बल्ले है। नहीं ये तो बात नहीं, ये तो चवले मारे पेनल्टी की बात है ना, ये तो चवल करेंगे आप तो ये चवल फिर मुझे क्यों पेनल्टी की बात? आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए मुझे खड़ा किया है, या मेरे से पेनल्टी लेने के लिए खड़ा किया है? इस तरह तो आप गलत बात है यार, बदतमीजी अच्छा, आप करें तो सही, मैं आप बदतमीजी पे उतर रहे हैं, आपके साथ बात करना बदतमीजी पे उतर ही नहीं रहा। आप बदतमीजी आपने मुझे क्या कि इंडिया अगर जीत गई तो आपकी पेनल्टी क्या है? तो मैंने क्या मैं बताया, वो- आपकी पेनल्टी क्या? आपने क्या क्या बताया? आपने मैंने फैक्ट्स कहा- बताई, आपने फैक्ट्स बताया नहीं। आपने कहा बॉलिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, bowling वो तो बॉलिंग नहीं नहीं है। तो ये कोई चीज तो नहीं है, बॉलिंग अच्छी है। इंडिया के तो बालो, अच्छा, इंडिया मैं की बॉलिंग अभी तरीफे स्टार्ट किया तो इंडिया की पिच सही है। नहीं, कब मैंने तारीफ है? मैंने तो आपको बात कर रहा हूँ। आप फिर आप- ऑडियंस पब्लिक का मतलब क्या था? पब्लिक ने फिर अपना opinion दे। मेरे ओपिनियन की आप रिस्पेक्ट करें। तो मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ रिस्पेक्ट कर रहा हूँ पेनल्टी की बातें कर रहे हैं। चले ठीक। मैं कहता हूं कि वो भाई जो अमर्जिंग कप आज इंडिया जीता है ना, वहां से बेशक प्लेयर उठा के ले आए। रोहित शर्मा की कह लें कि उन्हें रोहित शर्मा को इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि न्यूजीलैंड से हम हार जाएंगे। अब उन्हें उम्मीद है कि न्यूजीलैंड से हार चुके हैं, और अब उन्हें कह लें कि एक दिल में गुस्सा है कि यार ये हो क्या गया है उनको। अब उसके लिए वो उन्होंने दोबारा से चेंजिंग वगैरह की है, और टीम के अंदर कह लें कि काफ़ी तब्दीली वगैरह की है, और एक एक प्लेयर को कह लें कि उन्होंने बड़ी एक कह लें कि अच्छे लेवल पे क्लासिंग वगैरह की है कि हर हाल में दूसरा मैच जीतना है, कि अगर हमने जो पोजीशन है उसको बरकरार रखना है तो हमने हर हाल में जीतना है। और मुझे लगता है कि ये जो दूसरा मैच है, ये देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह इनका बड़ा टक्कर का मैच होगा और बड़ा मज़ा आएगा। सर दूसरा मैच तो इंडिया जीत जाएगा, क्या सीरीज इंडिया जीत जाएगा? सीरीज तीसरे मैच में ज़्यादा वैसे फंसा होगा, क्योंकि दूसरा मैच तो इंडिया जीत जाएगा। तीसरे पे आके जब न्यूजीलैंड भी थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह होगी, और न्यूजीलैंड ने भी थोड़ा सा, जो तीसरा मैच है वो कह लें अभी तक 50-50 कह सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। जीत लेगा। मतलब पाकिस्तानी टीम भी खुद को इंडिया की स्ट्रेटेजी में लेकर आ रही है कि अच्छा ट्रैप बनाए, अच्छा कह ले कि ट्रैपिंग करे, जैसे इंडिया इंग्लैंड को करता है। अब न्यूजीलैंड का भी देखेंगे और पाकिस्तानी टीम को भी देखेंगे आखिरकार वो क्या करने वाली है। क्या एक्सपेक्टेड है कि आपने कहा इंडिया की प्लानिंग लेके, इंडिया की प्लानिंग क्या? जो भी बंदा जीत जाए वो इंडिया की प्लानिंग पे आता नहीं, है। वो इंडिया डेफिनेटली इज द जायंट ऑफ द क्रिकेट, एंड हमें नजर भी आता है कि वो मॉन्स्टर है इस वक्त। इंडिया ने कौन से 10-10 विकेट लिए स्पिनर्स ने, मुझे बताएं आप। कहाँ पे 10-10 चले विकेट लिए? स्पिनर से नहीं उनके विकेट्स निकाली गई है, लेकिन Spinner अगर track बनाया। बात की जाए स्पिनर ट्रैक बनाया चले था, फिर इंडिया पाकिस्तान, से कैसे सीखा मैं है? वही तो कह रही हूँ कि चले पाकिस्तान को कम से कम इतना पता चल गया है कि भाई हमने पिच को कैसे देखना है। रोहित की अच्छी थोड़ी बात बहुत है। क्वालिटीज नजर आ अच्छी रही है, बात है। एंड अच्छी बात सेकेंडली अपनी ही पिचेस बनाते रहे, अपनी पिचेस 2 करोड़ लगा के भी बनवा के, उसके बाद भी आइडिया नहीं होता इनको। कोई बात नहीं, अब हो गया ना, अब उनको फंसा लिया है ना। इंडिया 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 नहीं करना, पाकिस्तान बड़ी नहीं करना है। शर्मिंदगी को मैं पाकिस्तान